खबर यूपी के झांसी से है। झांसी में 18 वर्षीय छात्रा तथा खिलाड़ी को छात्रवृत्ति न मिलने से परेशान होकर आत्महत्या कर लेने के बाद अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर झांसी भेजा। झांसी पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी मामले की जानकारी की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से भी मुलाकात की और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और पीड़ित के परिवार को मुआवजा दिए जाने के साथ साथ पीड़ित परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। झांसी में सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े करते हुए एक बड़ी घटना सामने आई थी, जिसमें झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के बराठा गांव की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा संजना कुशवाहा का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। इस मामले ने सनसनी फैला दी थी। इस छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले अपने हाथों से एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने अपनी मौत का कारण छात्रवृत्ति न मिलना और लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने से परेशान होना बताया था। घटना की जानकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंची तो उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर आज झांसी भेजा। प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले मृतक छात्रा संजना कुशवाहा के गांव बराठा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मामले की पूरी जानकारी एकत्र की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनसे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कहते हुए पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिए जाने की भी बात कही। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों को विफल बताया। पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे प्रदेश के होनहार बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करें, लेकिन सरकार की विफल नीतियों का ही ये कारण है कि आज एक ऐसी छात्रा और खिलाड़ी हमारे बीच में नहीं है जिसने अपने खेल के दम पर प्रदेश भर में अपना नाम कमाया। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारे अखिलेश यादव जैसी नीतियाँ बनानी चाहिए। लैपटॉप देने के लिए स्कूल के बाहर अधिकारी खड़े हों और छात्रवृत्ति के लिए आपने आवेदन किया हो और राशि आपके खाते में पहुंच जाए। सरकार को चाहिए कि नीतियों में संशोधन कर उनको सरल बनाए, लेकिन सरकार की मंशा किसी को लाभ देना नहीं है, इसलिए नीतियों में इतनी शर्तें डाल दी जाती हैं कि लाभार्थी सिर्फ आवेदन ही कर पाता है, लेकिन इस योजना का लाभ उसे नहीं मिल पाता। सारी समस्याएं जानबूझकर दलित और पिछड़ों के मामलों में ही आ रही हैं। इस सरकार की योजनाओं से जो सबसे ज़्यादा दूर हैं वे हमारे प्रदेश के दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग ही हैं। पूर्व विधायक ने कहा यह कोई एक मामला नहीं है, अगर ढूंढने निकलेंगे तो पूरे प्रदेश में लाखों मामले ऐसे सामने आ जाएंगे जिसमें आज भी छात्र आवेदन करने के बाद छात्रवृत्ति के लिए भटक रहा है। इस मामले के लिए उन्होंने कहा कि छात्रा को लगातार संबंधित विभागों के अधिकारियों की तरफ से गुमराह किया गया। कभी उसे बोला गया तुम्हारे बैंक अकाउंट में दिक्कत है, तो कभी बोला गया कि तुम्हारा आधार कार्ड में दिक्कत है। छात्रा को स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिस कारण छात्रा ने परेशान होकर यह आत्मघाती कदम उठा लिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी हर तरह से मृतक छात्रा के परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी इस मामले में संघर्ष करेगी और अपनी तरफ से भी उनके परिजनों को आश्वासन दिया है कि उनके परिवार पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हर तरह से उनकी पूरी मदद की जाएगी। सपा मुखिया द्वारा बनाए गए प्रतिनिधिमंडल में पूरे बुंदेलखंड के विधायक और सपा के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री श्री रामपाल, पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव, विधायक अनिल प्रधान पटेल, इंजीनियर विनीत कुशवाहा, पूर्व विधायक सतीश जतारिया, सीताराम कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, असफान सिद्दीकी, उमाशंकर यादव, संजय पाल, विजय कुशवाहा, जितेंद्र पाल, विजय झांसिया, मोहर सिंह राठौर, संजीव कुशवाहा, संदीप वर्मा, शकील खान, गौरव यादव, जगमोहन सेमरी, प्रज्वल यादव, मीरा रायकवार, फारूक शेख, अमित कुशवाहा, सैयद अली, प्रदीप कुशवाहा, राहुल मिश्रा, अयान अली, नीरज यादव, आरिफ खान, नवीन यादव, जाहिद मंसूरी आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने बड़े गांव की घटना को लेकर जो हमारे परिवार की एक बेटी ने आत्महत्या की है, होनहार थी, उसने कई मेडल छोटी उम्र में जीते, खेती किसानी करते करते अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, प्रदेश में अपनी जगह बनाई। सरकारी तंत्र की गलतियों के कारण वो आज हमारे बीच में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इसको बड़े संवेदनशील मुद्दा माना। तो जहाँ सरकार की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम आने वाले भविष्य और आने वाले देश के भविष्य को कैसे सुरक्षित करें, कैसे उस होनहार को और मौका मिले जिससे वो देश का नाम रोशन कर सके और बुंदेलखंड के नाम को रोशन कर सके।
इतने अहम मुद्दों को लेकर यदि इतनी संवेदनहीनता दिखाई जा रही है तो फिर बच्चों का भविष्य खतरे में है। और इस पर हमारी जो भूमिका विपक्ष की है कि हम सरकार को चेताएं कि ये गलती मामूली नहीं है, बड़ी गलती है। इसके लिए महत्वपूर्ण लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल नामित हुआ, जैसे बुंदेलखंड के लगभग सभी सांसद विधायक सारे लोग उसमें थे। आज हमारे जो सांसद वर्तमान है 2 लोग नहीं आ पाए हैं, उसकी वजह सत्र के चलने की वजह के कारण वो आपके बीच में नहीं है। बाकी सारे इम्पोर्टेंट लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिनको निर्देश दिया वो गए, एक एक चीज को बारीकी से देखा, परिवार की परिस्थितियां देखी, परिवार के बारे में जाना, कहाँ आत्महत्या करी उस सब जगह देखी लोगों ने। प्रशासन के अधिकारियों से मिले, जिलाधिकारी से मिले, उनसे भी कहा कि इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे किसी परिवार की बेटी को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। और हमारे परिवार की बेटी की जान तो चलेगी पर किसी और परिवार की बेटी की जान ना जाए, ये संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। उसके लिए कोई मदद की मांग आपने प्रधानमंत्री? बिल्कुल मांग की। हमारे ज्ञापन में हमारे सभी लोगों की राय से राष्ट्रीय निर्देश पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी की मांग की है। वही हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग अपने स्तर पर भी उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, बेटे को पढ़ाइए, हर उस समस्या के साथ आप सब परिवार साथ खड़े हैं। कोई भी समस्या है आगे वाली, अगर हम लोगों को पूर्व में कुछ पता चलता तो हम कोशिश करते हैं, हम सब मिलकर समाजवादी परिवार के लोग उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी नारा दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर उनका नारा सच्चा और अच्छा है तो वो अखिलेश जी की तरह योजना क्यों नहीं बनाते हैं कि हम आवेदन करें और पैसा हमारे खाते में पहुंच जाए। हम लैपटॉप का आवेदन करें, लैपटॉप लिए स्कूल वाले खड़े हो बाहर, बच्चे कहाँ बैंक में घूमेंगे, वो पढ़ाई पर ध्यान देंगे, इस बैंकों में घूमे। ये तो खुद सरकार को नीति में तय करना है। अगर नीति सरल बनाए तो बच्चों को लाभ दे सकते हैं, नीति कठिन बना देंगे, ऐसी शर्तें डाल देंगे जिससे बच्चों का अधिकार छुट जाए। और खासतौर से पिछड़े वर्ग और दलित वर्गों के लोगों की शिकायत है ये कि काफी समय से हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी छात्रवृत्ति रुक जा रही, कभी हमारी फीस रुक जा रही, कहीं ना कहीं कुछ कमियां निकाली जा रही, कोई टेक्निकल कमी निकाल के टेक्निकल शर्तें डाल देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये मूल भावना के खिलाफ है। ये सब समाज सबसे मिलके बना है और जिसकी जितनी भागीदारी है कम से कम उसको उसके अधिकार और उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये हम समाजवादियों की बहुत पुरानी मांग है और आज भी उसको दोहराते हैं कि कोई किसी के अधिकार को छीने नहीं, बल्कि सबको उसके अधिकार मिले। ये लड़ाई मजबूत होनी चाहिए और हमारी यही मांग है, कम से कम पिछड़े दलित वर्गों को जो कोटा सरकार निर्धारित की, जो नीति बनी, जो आरक्षण हमें मिला या जो उसके अधिकार हमको मिले, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो सुरक्षित रहें। उसके लिए सरल योजना बने जिससे हम परेशान ना हो बल्कि हमारी परेशानी दूर हो। इस पूरे पर्टिकुलर मामले की जड़ क्या मामला है? आप लोग मैंने कहा घोर लापरवाही है, कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है। अभी जैसे एक बात सामने आती कि उनके पैसे खाते में आए पर खाते से नहीं मिल पाए। अगर खाता खुला है तो सब पेपर पूरे होंगे तभी खाता खुल सकता बैंक में। तो क्या अधूरे पेपरों से खाता खुला था? फिर कौन सा पेपर मांगने की जरूरत थी? तो ये कई सवाल खड़े होते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि लापरवाही बढ़ती गई। हाँ बिल्कुल जांच होना चाहिए। समाज कल्याण के अधिकारी के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ, बिल्कुल इसी को लेकर के हुआ है कि जो काम है वो अनियमितताएं हैं। संतोष दौरे ने, मैं सोचता हूँ कि मैं आपको याद दिला रहा हूँ कई लोगों की, आप लोग उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन करेंगे कि मुकदमा हो गया दर्ज, तो अब तक कार्रवाई उसमें क्या होगी? मैं सोचता हूँ कि आप अच्छे पत्रकार हैं कि आपने कम से कम इतनी संवेदनशीलता और इतनी बड़ी बात को रखा। हम तो ये चाहते हैं इसको रोज अपने अखबार में और टीवी पे चलाएं। कम से कम अकेले 3 मामले नहीं है, 3 लाख मामले निकल आएंगे पूरे प्रदेश में इस तरह की कि आप हमको परेशान कर रहे हैं। हमारी अगर नियत साफ है तो सरल नीति बनाए ना। हम क्यों नहीं करते? जब हमारे पास सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन है, आपको आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, सारे पेंशन ऑनलाइन हो रहे हैं, तो फिर हमें पैसा लेने के लिए क्यों लाइन में लगाया जा रहा है? फिर हमें ऑनलाइन पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरे लोगों को दे रहे हैं आप और बच्चों के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं कि हम बैंक जाएंगे, क्यों बैंक जाएंगे, हमारे खाते में क्यों नहीं आएगा पैसा? तो मैंने कहा कि कम से कम राजनीति में एक स्वच्छ दिमाग होना चाहिए। हम कुछ चीजें दुश्मन से भी सीखने की कोशिश करते हैं, हम तो विरोधी से भी सीखते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ अच्छाई है, अगर अखिलेश जी को आप विरोधी भी मानते हैं तो उनकी कुछ बेहतर चीजें तो ले लीजिए आप। तो उन्होंने कम से कम नए सोच के साथ व्यवस्था बनाई। कैसे हम लैपटॉप पहुंचाते, 17-18 लाख लैपटॉप पहुंच गए, एक मूली नहीं उठा पाया आदमी। आप बताइए, कोई बिरादरी कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसको ना दिया हो। उसकी नीति साफ सुथरी बनाई, हमने वजीफा बांटा, सबके खाते में पहुंच गया, हमने फीस माफ की, फीस अगर दी सरकार ने तो खातों में पहुंच गई। मैं सोचता हूं कि उसी तरह की नीति बने जिससे कम से कम जनता का पैसा जनता के पास पहुंच जाए। सरकार के पास कोई दफीना नहीं है बांटने के लिए। अगर सरकार के पास कोई पैसा है वो पैसा भी लोगों का है,
लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है। ये बात हमारे नेता मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन कहते रहे कि हम अगर किसी की कर्जा भी किसान का माफ कर रहे हैं तो हम उस पर एहसान नहीं करते, बल्कि उसके पैसे से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें पूरे देश को खिला रहा है, वो देश की पूरी असली ताकत है, वो रीढ़ है। अगर हम उसे कमजोर करेंगे तो फिर हिंदुस्तान स्वस्थ नहीं हो, खड़ा नहीं हो सकता। यही नीति हमारी आज भी समाजवादी परिवार के लोगों की है कि हमारा जो पैसा है हमारे बच्चों के अधिकार के लिए, जो अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान में जगह दी है और जो अधिकार दिए हैं, वो कम से कम पूरे सच्चे मन के साथ निभाया जाए। गरीब परिवार है, 1 एकड़ से भी कम जमीन है, बढ़िया है, कुछ पेड़ पड़े हैं, उसी में सब्जी अब्जी लगाए हुए है। जब पूछा कि भाई लड़की इतनी होनहार, कहीं से प्रशिक्षण मिला, कोई गाइड उसका था? बोले नहीं साहब, भैंस देने के बाद में जाती थी, फिर भाला फेंकती थी, गोबर उठा के फेंकती थी, फिर भाला फेंकती थी, फिर लंबी जंप लगाती। तो बिना किसी गाइड के इतनी प्रतिभा उस लड़की में थी कि वो अपने छोटे भाई बहनों से कहती थी कि तुम सबकी नौकरी हम लगाएंगे। तो ऐसे परिवार की लड़की, हमारा मतलब ये आत्महत्या जो घटना है, लोग हजारों हो रही है, ऐसा नहीं है कि ना होती हो, लेकिन ऐसी प्रतिभाएं जो गांव गली खेतों खलिहानों में झोपड़ों में लोग रह रहे हैं, क्या सरकार इनको चिन्हित नहीं करती है? इतने प्रतिभावान, वो 38 मीटर भाला फेंकती थी। वो उसके बाबा ने बताया कि साहब वो पेड़ खड़ा है जामुन का, वहाँ से फेंकती थी इस अमरूद के पेड़ तक 38 मीटर फेंकती थी। तो क्या स्थानीय प्रशासन को, विद्यालय को, उसके पास तमाम जितने आपके ये रखे हुए हैं, इतने तो मेडल रखे हुए थे, इतने मेडल इसने प्राप्त किए हैं। तो हमारा मतलब ये कि सरकार को ऐसी होनहार प्रतिभाओं की जानकारी करके उन्हें सरकारी स्तर पर मदद करनी चाहिए। खेल विभाग के तमाम सरकारी स्कूल हैं, ऐसे बच्चे क्यों नहीं जाते भाई? किनका चयन होता है? तो जो उपेक्षा हुई है। दूसरी बात यह कि अभी डीएम साहब से भी हमने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी शुरू करा दी है। भाई मजिस्ट्रेट इंक्वायरी आपने शुरू करा दी है, उसका आवेदन गया छात्रवृत्ति का, जब सभी कागज लगे होंगे, फॉर्म सही होगा, तभी तो सैंक्शन हुआ। और वो छात्रवृत्ति सैंक्शन होकर के बैंक में आई। अब बैंक वालों की क्या लापरवाही थी, कई बार वो बैंक गई, मेरे ख्याल में सुसाइड करने के 1 दिन पहले या उसी दिन अपनी माँ को लेकर के भी बैंक गई, वो गई हुई थी। तो उसको मुझे लगता है दुत्कारा गया, या उसको कहा गया कि भाग जाइए, बार बार क्यों आती हो। इस वजह से आत्महत्या हुई है। किसी ने उसको ऐसा कुछ कहा कि दिमाग में उसके झटका लगा कि हमें अपराध किया जाना है। नहीं बात साहब, इस मामले में बैंक कह रही समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग कह रहा बैंक। देखिए, सैंक्शन होकर के बैंक में पैसा आता है। आपकी बात, वो प्रक्रिया हम लोगों को भी पता है, प्रक्रिया हम लोगों को भी पता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बैंक वाले ये कह रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग में उससे कहा गया कि जाओ मर जाओ, ऐसे बहुत लोग मरते हैं। और समाज कल्याण विभाग कह रहा है कि बैंक वालों ने उससे कहा कि पैसा जब आएगा तब मिलेगा, उसने कहा मर जाएंगे तो जाओ मर जाओ, ऐसे बहुत लोग आते हैं। यही डीएम साहब से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था कि साहब दोषी जो भी हो, बैंक कर्मी हो या समाज कल्याण से कोई हो, सजा मिलना चाहिए। सिस्टम में कमी है, कुल मिला के ये आपका कहना है कमी है, आपका नहीं, हम कह रहे हैं बताओ जी, सिस्टम में कमी है, उसको सुधारना चाहिए और दोषी लोगों को दंड देना चाहिए। कोई भी वो दोषी दंड देना चाहिए। आप लोग डीएम से मिले, डीएम ने क्या कहा? डीएम ने ये कहा कि भाई हमने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में डाल दी है और वो सभी बिंदुओं पर समाज कल्याण का क्या रोल था, कहाँ से कहाँ फार्म सैंक्शन हुआ, उसका पूरा स्टेटस वगैरह देख करके कहाँ पर वो रोकी गई है। बार बार ये कहा गया कि तुम्हारा आधार उससे लिंक नहीं होता है या कोई बात है। तो ये चीज़ें जब बार बार कोई छात्र जा रहा है तो उसका निदान होना चाहिए था। ऐसे लापरवाह कर्मचारी, चाहे बैंक के हो, समाज कल्याण के हो, इवन किसी विभाग के हो, अगर बार बार किसी को दुत्कारा जाएगा तो उसके सामने और क्या रास्ता है। लगभग 7 दिन हो गए हैं, अभी जिम्मेदारी तय नहीं उठाई है कि किसकी लापरवाही है, इस पे बात नहीं हुई है आपको? इसके लिए हम लोग देखिए, यहाँ स्थानीय प्रशासन नहीं कुछ कर रहा। हमारा पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा, हम लोग आए हुए हैं, हम लोग उन तक खबर भेजेंगे, रिपोर्ट जाएगी, पार्लियामेंट भी चल रही है, इसके बाद विधानसभा भी का सत्र भी चलेगा, या पूरे बड़े स्तर पर इस मामले को लिया जाएगा कि और ऐसी, हाँ जी, और ऐसे होनहार बच्चों को
उनकी ये परिणति ना हो कि सुसाइड करना पड़े। अभी आपकी सत्र चल रहा है, अगर बिटिया को न्याय नहीं मिलता तो इस सत्र में आपके सांसद वहाँ बुंदेलखंड की ये मुद्दा उठाएंगे। ये सुनिए तो इसकी जो कार्य वो है ना, उसमें प्रश्नकाल नहीं है, उसमें शून्यकाल भी नहीं है। आपने उसकी जो कार्रवाई जो चल रहा है इसमें केवल ओथ है, अध्यक्ष का चुनाव है, बस खत्म। तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के